पूरी दुनिया तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती पर हैरान है। अजरबैजान भी इस जंग में मुकम्मल तौर पर हमारे साथ रहा है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है। अब क्या वो अदम एतमाद ला सकते हैं? देखें, पार्लिमानी सियासत में उनके पास अदम एतमाद जमा कराने की मतलूबा तादाद मौजूद है। वो शायद 1/3 होती है, वो उनके पास है। लेकिन अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए निसफ से ज्यादा वोट उनके पास होने चाहिए, वो नहीं। वो अदम एतमाद जमा करा सकते हैं, लेकिन अदम एतमाद कामयाब नहीं करवा सकते। मतलब वो जमा कराएंगे तो वोटिंग का अमल जरूर होगा, लेकिन इस वोटिंग के अमल में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो जाएगी और हुकूमत जीत जाएगी। तो इसका तहरीक इंसाफ को क्या फायदा होगा? ये अदम एतमाद जमा कराना पार्लिमानी सियासत में भी एहतजाज का एक तरीका है कि आप समझते हैं कि स्पीकर ठीक काम नहीं कर रहा, आप अदम एतमाद जमा कराते हैं। लेकिन ये जब नाकाम हो जाती है और स्पीकर को के खिलाफ नाकाम हो जाती है, फिर स्पीकर मजीद मजबूत हो जाता है। फिर आप कह सकते हैं कि पार्लिमानी फतह हो जाती है स्पीकर की या हुक्मरान इत्तेहाद की। पहले ये कहेंगे हमने अदम एतमाद जमा कराया, 5-7 दिन इनके बॉल इनकी कोर्ट में होगा। लेकिन जब हुकूमत अपने वोट पूरे कर लेगी तो यकीनन फिर हुकूमत की फतह हो जाएगी। लेकिन इसमें एक और बात समझें, हुकूमत ने वोट पूरे नहीं करने, वोट तहरीक इंसाफ नहीं पूरे करने हैं। अगर तहरीक इंसाफ मतलूबा वोट पूरे ना कर सकी तो अदम एतमाद नाकाम हो जाएगी। इसमें कोई दो तरफा वोटिंग नहीं होती कि कुछ लोग स्पीकर के हक में वोट डालेंगे, कुछ लोग स्पीकर के खिलाफ वोट डालेंगे, नहीं। तहरीक इंसाफ की ये जिम्मेदारी होगी कि उसने 51% लोग उस दिन ऐवान में लाने हैं और उनसे अदम एतमाद के हक में वोट लाना है। हुकूमत को अपने सारे लोग लाने की जरूरत नहीं है, हुकूमत को अपनी अददी अक्सरियत वहां पर साबित करने की जरूरत नहीं है। ये जिसने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई हो, उसी की जिम्मेदारी होती है वोट पूरे करना। मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को इसका फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। चंद दिन के लिए खबरें जरूर बनेंगी, मैं और आप बात करेंगे, वोटों की गिनती होगी और उसके बाद एक शिकस्त होगी। क्योंकि मुझे अभी नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ के साथ जाएगी। मुझे नहीं लगता अभी हुक्मरान इत्तेहाद के टूटने का वक्त आया है। अभी पीपल्स पार्टी किसी अदम एतमाद के प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होगी। अभी तो देखिए, ये भी क्लियर नहीं है कि अगर कोई अदम एतमाद आएगी तो क्या मौलाना उसमें वोट डालेंगे। मुझे तो लगता है मौलाना भी वोट नहीं डालेंगे। मौलाना भी जो है वो अदम एतमाद में तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगे, तो अकेली तहरीक इंसाफ की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं है। ये ऐसी एक सियासी फुलझड़ी है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए जैसे फुलझड़ी आप जलाएं तो वो उसमें से आग भी निकलती है, शोले भी निकलते हैं और वो अपनी तवज्जो हासिल करती है, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और बुझ जाती है। तो मैं ये तहरीक इंसाफ की इस अदम एतमाद की के ऐलान को एक सियासी फुलझड़ी से ज्यादा कुछ नहीं समझता, जो थोड़ी देर के लिए तो मेरी और आपकी तवज्जो हासिल करेगी, लेकिन फिर बुझ जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 दोस्त ममालिक के दौरे पर हैं। लेकिन तुर्की ने तो पाकिस्तान का खुल्लम खुला साथ दिया है। तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती पर तो भारत में आग लगी हुई है। पूरी दुनिया तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती पर हैरान है और रश्क कर रही है। जिस तरह इस हालिया जंग में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, इस पर तो तुर्की का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। और मैं समझता हूँ वजीर आजम ठीक कर रहे हैं कि वो तुर्की जाकर तुर्की के अवाम का, तुर्की की हुकूमत का, तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये ठीक तरीका है कि अगर कोई दोस्त आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो तो फिर आप उसका शुक्रिया अदा करने तो जाते हैं। इसी तरह अजरबैजान भी इस जंग में मुकम्मल तौर पर हमारे साथ खड़ा है। वो पाकिस्तान से JF-17 थंडर भी खरीद रहा है। उसके अलावा भी अजरबैजान और पाकिस्तान के दरमियान माशी और स्ट्रेटेजिक ताउन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अजरबैजान ने भी खुल्लम खुला पाकिस्तान की हिमायत की है। लिहाजा मैं समझता हूँ अजरबैजान का भी शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए। इसी तरह ईरान भी इस लड़ाई में पाकिस्तान के साथ नजर आया है। हमें नजर आया है कि भारत में ईरान के खिलाफ बहुत बात की गई है कि ईरान भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। ये दुरुस्त है कि ईरान जंग के साथ नहीं था, लेकिन जंग तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता था। लेकिन ईरान भारतीय जारहियत के हक में नहीं था।
تو ایران کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ویسے بھی اگر اب آگے امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو جاتا ہے نیوکلیئر اور سینکشنز ختم ہوتی ہیں، تو پاک ایران گیس پائپ لائن اور پاکستان اور ایران کے درمیان بہت تعاون کے راستے کھلنے ہیں۔ اسی طرح جو وہ گلیشیئرز کی کانفرنس ہے، تاجکستان، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کا سینٹرل ایشیا پر بہت توجہ ہے، اور سینٹرل ایشیا بار بار جاتے ہیں کیونکہ سینٹرل ایشیا نے آگے پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے درمیان تجارت کھلنی ہے۔ افغانستان نے اس میں شامل ہونا ہے، حال ہی میں افغانستان کو سی پیک میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو چاروں ممالک ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں، معاشی طور پر بہت اہم ہے، سیاسی طور پر بہت اہم ہے، اسٹریٹجک طور پر بہت اہم ہے، اور یہاں کا دورہ وزیر اعظم بر وقت کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دوستی کو پکا کرنا چاہیے اور دوستوں سے تعاون بڑھانا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ امریکہ کا پر بھی توجہ دینی چاہیے، یورپین یونین پر بھی توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ ملک غیر جانبدار بھی رہ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کسی جنگ میں کھلم کھلا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ وزیر جو خارجہ ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم، وہ چین گئے ہیں، چین ہمارے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے، چین ہمارا دفاعی اور اسٹریٹجک پارٹنر ہے، تو چین نائب وزیر اعظم ہو کر آئے ہیں، اب وزیر اعظم چاروں ممالک جا رہے ہیں، تو وہ ممالک جو جنگ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، حکومت پاکستان ان کا فرداً شکریہ ادا کر رہی ہے، ان کے حکمرانوں کا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور وزیر اعظم کا حالیہ دورہ اسی سلسلے کی ایک کڑی